हम लोग आत्मकारका के बारे में बात कर रहे थे। ये आत्मकारका क्या होता है? आत्मकारका वो प्लेनेट होता है जो कि हमारी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री रखता है, सबसे ज़्यादा डिग्री। और ये ही प्लेनेट होता है जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी को बताता है। ये हमारी आत्मा, सोल को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं इस लाइफ में। ये बताता है वो कौन से चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमें इस लाइफ में जूझना है, सामना करना है। और ये भी बताता है कि ऐसी कौन सी डिजायर्स हैं जिनको हम पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए थे और इस जन्म में पूरा करना चाहते हैं। तो आइए इस आत्मकारक को जानते हैं, हर एक एक प्लेनेट को जानते हैं। पिछले वीडियो में तरुण कांति दास जी ने कमेंट किया था कि उनका आत्मकारक सूर्य है और अमर्त्य कारक शनि है। इसलिए हम इस वीडियो की शुरुआत, इस आत्मकारक सीरीज की शुरुआत सूर्य के साथ करते हैं। तो आज हम जानेंगे जब सूर्य किसी की कुंडली में आत्मकारक का काम करता है, आत्मकारक होता है, तो उनकी लाइफ में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिजायर्स हैं जो वो इस लाइफ में पूरी करना चाहते हैं। हम क्वालिटीज़ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जिनकी कुंडली में सन आत्मकारक के रूप में होता है उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किन क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं। तो ऐसे लोग वॉर्न लीडर होते हैं, पैदाइशी लीडरशिप के लिए पैदा होते हैं। वो अपने हाथ में कोई भी काम लेते हैं, कोई भी टास्क लेते हैं तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। और उनकी जो टीम होती है, कोई भी पर्सन होता है, उससे वो काम निकलवाना भी जानते हैं। एक बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। तो लीडरशिप का क्वालिटी जो है उनमें बहुत अच्छे से होती है। वो बहुत ही हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। और वो अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होते हैं, लाइक किंग, जैसे राजा होता है। राजा कहीं पर भी जाए लोग सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बातें मानते हैं। तो ये लोग भी, ये राजा का यहाँ ये मतलब नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ा राज दरबार होगा, करोड़पति होंगे, ऐसा नहीं। राजा लाइक पर्सनैलिटी का मतलब है कि यदि वो पर्सन भिखारी भी है तो भिखारियों में भी वो राजा की तरह रहेगा। यदि वो किसी गांव में है तो गांव का मुखिया होगा। यदि किसी शहर में है तो, और जिस भी ग्रुप में वो रहता है, सर्कल में, वहाँ लोग उसकी बात को मानेंगे, सुनेंगे। हाँ, एक नेगेटिव चीज़ होती है जब सन आत्मकारक के रूप में होता है कि ये लोग थोड़े ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। ये ईगोइस्टिक अब कितना है, ये जो क्वालिटीज़ हमने देखी, ये कम और ज़्यादा डिपेंड करता है जो सूर्य है, सूर्य कुंडली में कितना ताकतवर है। यदि वो ज़्यादा ताकतवर है तो क्वालिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ईगो भी ज़्यादा होगा। लेकिन वो कम ताकतवर है तो क्वालिटीज़ थोड़ी कम होंगी, ईगो भी थोड़ा कम होगा। हम डिजायर्स की बात करते हैं। इन लोगों की डिजायर्स होती है कि इनको लाइफ में पावर मिले। पावर मीन्स अथॉरिटी। ये किसी बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं हमेशा। जैसे कि मैंने बताया था, इनकी क्वालिटी होती है कि वॉन लीडर होते हैं, तो ये इस बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं। ये इस लाइफ में सक्सेस को नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पैसा, इन सब से देखते हैं। और सबसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट है रेस्पेक्ट। ये चाहते हैं कि लोग इनको देखकर रेस्पेक्ट करें, सैल्यूट करें और इनको अप्रिसिएट करें। हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम के लिए अप्रिसिएशन इनको मिले। ये हमेशा नेम फेम में रहना चाहते हैं, हमेशा चमकना चाहते हैं, एक सुपरस्टार की तरह, एक किंग की तरह। इनका ये अंदर पूरा एक सटल जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ये फीलिंग्स होती हैं, ये डिजायर्स रहती हैं। तो ये इनके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि इनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इनको लाइफ में फेस करना होता है वो होता है ईगो का, क्योंकि सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको अपने ईगो पर कंट्रोल करना होता है, इनको ईगोइस्टिक नहीं बनना है। सेल्फ रेस्पेक्ट एक अलग चीज़ होती है और ईगो अलग, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, बट उसको ईगो में कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो इनके लिए पहला चैलेंज है ईगो पर कंट्रोल पाना। सेकंड, ईगो को कंट्रोल पाने के बाद आता है हम्बलनेस। इनको हमेशा हम्बल रहना है, किसी से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, हमेशा हम्बल और रिलेशनशिप बना के रखनी है। थर्ड चीज़ है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा कम वैल्यू करते हैं, स्पेशली जिनका सन थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि सन इंडिविजुअलिटी का कारक है कि इंडिविजुअलनेस, अकेला मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
ऐसी एक मेंटेलिटी होती है जिनका सन आत्मकारक होता है और ताकतवर भी होता है। यदि तो इनको रिलेशनशिप की वैल्यू करना इस लाइफ में सीखना है, बहुत काइंडली बिहेव करना है, केयरिंग नेचर डेवलप करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ जो इनको चैलेंज फेस करना है वो है अवॉइड क्रिटिसिज्म। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपकी एक्टिविटीज़ के लिए थ्रू आउट द लाइफ, बट उस क्रिटिसिज्म को ह्यूमिलिटी के साथ ध्यान नहीं देना है और ध्यान नहीं देके उससे आगे निकल जाना है, किसी के शब्दों पर ध्यान नहीं देना है। तो इस क्रिटिसिज्म से जो आपको हर्ट होता है ये ईगो की वजह से हर्ट होता है। इस क्रिटिसिज्म से हर्ट होने वाले नेचर से दूर जाना है, अवॉइड करना है। तो ये 4 चैलेंजेस हैं जो आपको हो सकता है किसी को कम डिग्री में किसी को ज़्यादा डिग्री में पर फेस जरूर करने पड़ेंगे। अब प्रश्न आता है कि क्या हमारे डिजायर्स हमारे गोल्स फुलफिल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके बारे में बिना कुंडली देखे कुछ नहीं बोला जा सकता। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सन है आत्मकारक के रूप में आपकी लग्न कुंडली में, आपकी नवमांश कुंडली में किस घर में बैठा है, किस राशि में के अंदर बैठा है, उसको कौन देख रहा है, उसके साथ कौन बैठा है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं यदि वो एफ्लिक्ट है, कोई बुरा ग्रह उसको देख रहा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाँ, पर इतना है कुछ अमाउंट में आपकी डिजायर जरूर पूरी होंगी। कुछ हो सकता है लेट पूरी हो, कुछ हो सकता है जल्दी हो, लेकिन पूरी जरूर होंगी। हम लास्ट में बात करते हैं उन भगवान के रूप के बारे में जिनकी आपके ऊपर विशेष कृपा है और जो आपके डिजायर्स को फुलफिल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी है ये पाराशर मुनि ने साइंस दिया था। पाराशर मुनि वही हैं जो वेद व्यास जी के पिताजी हैं, और इन्होंने जो 9 प्लैनेट्स हैं इनको 9 भगवान के अलग अलग अवतारों से कनेक्ट किया। और ये जो सूर्य हमारा जो ग्रह है सन प्लैनेट, ये इसको कनेक्ट किया रामचंद्र जी से कि सूर्य हमेशा रामचंद्र जी की उपासना करते हैं। तो हमें हमारे डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भगवान राम की शरण लेनी चाहिए। भगवान राम के टीचिंग्स के ऊपर, रामायण के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उससे कुछ टीचिंग्स अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। जैसे पहली हम्बलनेस, कि भगवान राम थे, इतने बड़े राजा थे, इतने विद्वान थे, इतने ताकतवर थे, लेकिन फिर भी बहुत हम्बल थे। हमेशा किसी छोटे से छोटे पर्सन की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये क्वालिटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। और जैसे भगवान राम अपने स्टेटस से कभी भी अटैच नहीं थे। पहले वो महल में रहते थे, बाद में वनवास के दौरान एक बार में पिताजी के कहने पर वनवास के लिए चले गए और जंगलों में रहने लगे। तो महल में रहने वाला इंसान जंगल में भी आसानी से रह रहा था। इस तरह से उनका जो मेंटलिटी थी, उनका जो फोकस था, ये हमें डेवलप करना है कि हमें कभी भी अपने स्टेटस जो है लाइफ से उससे अटैच नहीं होना है। हर परिस्थिति में हमें रहना सीखना आना चाहिए, रहना आना चाहिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं श्री राम जी की लाइफ से कि वो हमेशा सेंट्रल रोल में रहे। मतलब पहले वो दशरथ जी के सबसे प्रिय शिष्य थे, अपने सभी भाइयों में सबसे प्रिय भाई थे, एक बड़े राजा थे। तो हमेशा बहुत सारे आसपास ऐसे लोग थे जिनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी उनके साथ। इसी तरह से आपके प्रति भी आसपास वाले लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी और उन एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको डील करना होगा। तो उन एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। उन एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही शांति के साथ, पीसफुलनेस के साथ और हम्बलनेस के साथ डील करना है। और ऐसे लोगों की लाइफ में पिताजी का बहुत बड़ा रोल होता है। या तो हो सकता है आप पिताजी के रास्ते पर चलते हो, या हो सकता है पिताजी से बिल्कुल ना बनती हो, उनसे दूर रहते हो। ये डिपेंड करता है सूर्य की कंडीशन आपकी कुंडली में कैसी है। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आपको सीखनी है, आपके डिजायर्स को फुलफिल करने में हेल्प कर सकती है एक रेमेडी, ये है कि जैसे सूर्य आता है तो अंधेरे को पूरा ख़त्म कर देता है, उजाला बना देता है। इसी तरह से आपको भी लोगों की लाइफ में उजाला उजागर करना है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में पर्सन हो, आपको उसकी मदद करनी है। जितने ज़्यादा लोगों की आप मदद करोगे, जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आप उजाला लेकर आओगे, उतनी जल्दी आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी।
सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा एनालिसिस था आत्मकारक के रूप में सन का। तो यदि आपकी कुंडली में यदि सन आत्मकारक के फॉर्म में है और आपको यदि ये मैंने जितना भी डिटेल बताया इससे आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको डिटेल्स सही लग रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपकी कुंडली में और कोई आत्मकारक है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।